सुन में कलवे, पहाड़ी पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और ना कोई ऐसा डॉक्टर है जो किसी के रंग रूप को बदल दे। तू काला है, काला ही रहेगा। तू कल भी मुझसे जलता था और तू आज भी मुझसे जलता है। अच्छा होता मैं तुझे बिना बताए ही सोना के साथ आज चला जाता। मैंने तो तेरी सलाह लेने के लिए उसको कल 10 बजे का टाइम दिया है। वो कल 10 बजे मेरे पास आएगी मुझे लेने के लिए। अच्छा हुआ तू उसके साथ नहीं गया, नहीं तो अब तक तेरा सच में रंग बदल गया होता। अरे गधे, वो कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि वो उस गीदड़ की चमची है। वो उस गीदड़ के लिए काम करती है। गीदड़ को जिस जानवर का शिकार बनाना होता है वो उसको सोना के जरिए शिकार बना लेता है। अगर तुझको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कल ठीक 10 बजे तू उसके साथ चला जाना और मैं तेरे पीछे आऊंगा। फिर तुझे सच्चाई पता चल जाएगी, समझा? ये बातें हम पहले से ही प्लान करके आए थे। हम तो बच गए, लेकिन अब तुम दोनों कैसे बचोगे? गीदड़, आज हम दोनों तुझको इतना मार मारेंगे कि तू जीवन भर हमारा नाम नहीं भूलेगा। इससे पहले ये दोनों हम पर हमला कर दे, सोना अपनी पूरी जान लगाकर भाग यहाँ से। और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। गीदड़ और सोना आगे आगे, मिंटी और सिंटी उनके पीछे पीछे। जैसे ही गीदड़ और मुर्गों की लड़ाई के बारे में मिंटू चूहे को पता चला तो वो दौड़कर दोनों मुर्गों के पास गया। अरे भाई लोग, मैं अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ कि तुम दोनों ने गीदड़ को हरा दिया। ये कैसे किया? मिंटू चूहा उस गीदड़ के साथ एक सोना मुर्गी और थी, उस साली को भी दौड़ा दौड़ा कर भगाया है हम दोनों ने। हाँ भाई, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम दोनों इतने खतरनाक काम कैसे कर लेते हो और तुम खाना भी इतना सिंपल ही खाते हो। मुझे देखो, मैं तो पूरे दिन सूखे मेवा खाता रहता हूँ, फिर भी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस गीदड़ का सामना भी कर सकूं। मुझको भी बताओ, क्या राज है जिससे तुम उस गीदड़ का मुकाबला कर पाते हो? चूहे महाशय, किसी का मुकाबला करने के लिए सूखे मेवे खाने से कुछ नहीं होता। भले हम दाना चुगते हैं और भले हम रूखा सूखा खाते हैं, आज हम उस गीदड़ को हरा पाए हैं तो वो हमारी एकता है। हम दोनों मित्र हमेशा एक रहे और हमने हर मुसीबत का सामना डट कर किया। अगर वो सोना मुर्गी उस दिन हम दोनों में फूट डालने में कामयाब हो जाती तो वो गीदड़ हमको एक एक करके खा जाता, लेकिन हम दोनों ने आपस में फूट पड़ने नहीं दी। यही वजह थी कि हमने उस गीदड़ को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। अरे वाह भाई, तुमने क्या गजब की सीख दी है मुझको। अब यही बात जाकर मैं अपने सरदार को भी बताऊंगा कि तुम सारे चूहों को इकट्ठा करके शिकारी जानवरों से खुद का बचाव किया करो और एकता से रहा करो। आज मैंने तुम्हारी एकता की ताकत को देख लिया है कि कैसे तुमने उस खूंखार गीदड़ का मुकाबला निडर होकर किया। सलाम है तुम्हारी ऐसी एकता को। तुमने देखा, हमारे सामने गीदड़ था, तब भी हम उस गीदड़ से नहीं डरे, क्योंकि हम दो थे और सबसे बड़ी बात, हम दोनों में एकता थी।